नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां असलहा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, और साथ ही जानेंगे कि कहां हुई दो बाइकों में भयंकर टक्कर। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और हजारों समर्थकों ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। भारी जुलूस के साथ मिल्कीपुर से नामांकन के लिए भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा निकले। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। पूरा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात तिंदवारी का है, जहां पर पुलिस प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह और उप निरीक्षक कृष्णदेव त्रिपाठी, उप निरीक्षक रमाशंकर सिंह पैदल गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम ने सिमरी नाला पुल के नीचे कुछ व्यक्तियों को देखा। पुलिस टीम उन व्यक्तियों से पूछताछ के लिए आगे बढ़ी तो व्यक्तियों ने अपने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने सजगता का परिचय देते हुए उनके फायर से बचते हुए अभियुक्तों का पीछा किया, जिसमें 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन एवं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा व क्षेत्र अधिकारी सदर सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों में रात्रि में गश्त किए जाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में दीनानाथ गुप्ता पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी बिरसिंहपुर थाना सभापुर जिला सतना मध्य प्रदेश, शिवाकांत चतुर्वेदी पुत्र राम लखन चतुर्वेदी उम्र 20 वर्ष निवासी जेल रोड कटरा कोतवाली नगर बांदा है। फरार अभियुक्तों में हिमांशु अग्निहोत्री पुत्र विपिन अग्निहोत्री निवासी दिया आरएस पब्लिक स्कूल कोतवाली नगर बांदा तथा मन्नू सिंह उर्फ मन्नू लादी पुत्र राजकुमार सिंह उर्फ कन्हू निवासी झील का पूर्वा बादा कोतवाली नगर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। गिरफ्तार 2 अभियुक्तों से 2 पिस्टल, देसी निर्मित एवं तमंचा समेत अन्य चीजें पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। कल ये पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल और 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। 2 मौके से बदमाश फरार हो गए और जिनकी तलाश की जा रही है। ये पेशेवर सप्लायर हैं इसके पिस्टल के। 25,000 में बेचते हैं, 15,000 में खरीद के लाते हैं। और उसी क्रम में आज ये एक ग्राहक को बेचने के लिए आए थे। ग्राहक को भी पिस्टल के साथ पकड़ा गया है और बदमाश भी पकड़े गए हैं। जो शेष बचे हैं उनको भी गिरफ्तार। कहाँ से लाते थे, कुछ जानकारी की? बिहार से। तो क्या विधानसभा चुनाव में का प्रभाव पड़ सकता है? इस चीज़ की जांच की जा रही है कि क्या। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायसेन जिले की रेत खदान अभी निरस्त चल रही थी। हालांकि दूसरे ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है, लेकिन अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घाट पिपरिया और 17 बन रेत खदान से आज भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध रेत उत्खनन परिवहन जारी है। रोज 40 से 50 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भरकर बरेली आते हैं। कार्रवाई भी होती है, लेकिन नेताओं का संरक्षण प्राप्त इन रेत माफियाओं पर कम ही कार्रवाई होती है। जबकि घाट पिपरिया प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का गृह ग्राम है। 3 ट्रैक्टर रेत से भरे एसडीएम बरेली प्रमोद गुर्जर ने पकड़े। इन तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली पर कागजी कार्रवाई की गई है। बरेली एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने आज बरेली के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़े हैं। इन तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली पर कागजी कार्रवाई आरआई कमलेश इवने द्वारा की जा रही है। तरीके से रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्राली में कितने ट्रैक्टर ट्राली पकड़े और किसने पकड़े? 3 ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं। एसडीएम सर गवर्नमेंट पे जा रहा है, बिहार जा रहा है। इसमें से उनको अवैध रूप से रॉयल्टी मांगी गई, इसमें से उनके पास कोई रॉयल्टी प्राप्त नहीं हुई। इस पर एसडीएम साहब ने उनको जब्त किया गया है। 2 ट्रैक्टर तहसील कार्यालय परिसर में खड़े हुए हैं और एक ट्रैक्टर नगर पालिका। क्या कार्रवाई आगे कर रहे हैं? अभी उनकी जब्ती अपन ने उनके पंचनामा प्रतिवेदन और जो ड्राइवर थे उनके कथन अंकित कर लिए गए और जैसे ही तीसरे ट्रैक्टर का ड्राइवर पहुंच चुका है, जैसे
नगर पंचायत में खड़े करने का किसने कहा? खड़े करने का उसका वहाँ पर बंद हो गया था, उसने वहीं पे डाल दिया गया था। उनका ट्रैक्टर कोई नहीं था वहाँ पे, ना ही ड्राइवर छोड़ के चले गया था और ना ही उसमें पेट्रोल था। किसका चक्कर? ये भी ड्राइवर लेके थक गया था जैसे उसका ट्रैक्टर। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। गांव अथरल के पास अज्ञात बाइक सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक प्रताप पुत्र गुलफाम सिंह, राजेंद्र पुत्र अजीराम सिंह, झब्बल पुत्र हरनारायण निवासी सैजना अहरान थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव बरौरा से दावत खाकर लौट रहे थे। तभी धनारी क्षेत्र के गांव अर्थला के पास तेज रफ्तार अज्ञात बाइक सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता आरिफ अली की रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिले से धनघटा क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रोन कैमरे से नजर रखा जा रहा है। सुदूर इलाकों में क्षेत्र अधिकारी धनघटा रामप्रकाश ने बताया कि अधीक्षक जनपद संत कबीरनगर डॉक्टर कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में आने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री एवं कारोबार पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्र अधिकारी धनघटा रामप्रकाश के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा विनय कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक थाना मौली कृष्णदेव सिंह व आबकारी विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण की रोकथाम हेतु थाना धनघटा क्षेत्र के चपरा पूर्वी, रामबाग, मांझा, तुर्कवलिया, चपरा पूर्वी सहित पूरे माझा क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। वहीं 1760 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए भारी अधिनियम के तहत कुल 104 अभियोग पंजीकृत किए गए। अवैध शराब निस्तारण रोकथाम के दौरान विभिन्न स्थितियों में संयुक्त छापेमारी भी की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा कच्ची शराब बनाने वाली 25 कुंटल लहन व 19 भट्टियों को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में भय का माहौल है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में जो अब चल रहे हैं, इसके दृष्टिगत माननीय जिलाधिकारी महोदया, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डिजिटल निर्देशन में तहसील धनघटा की साहब, सीओ साहब, आबकारी निरीक्षक पूरी टीम शामिल थी, जिसके तहत कई कार्रवाई की गई। कई अधिनियमों के तहत जैसे कि आबकारी अधिनियम, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट, इनके तहत कई कार्रवाइयों का विवरण आज इनके लिए हमारे सामने उपस्थित है। अभी तक 1 अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक कुल 1760 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। 104 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसमें आबकारी अधिनियम के तहत जो की गई कार्रवाई है, थाना धनघटा में कुल पंजीकृत अभियोग 59 हैं, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 63 और बरामदगी लगभग 1। धनघटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। संखेड़ा तहसील के बहादुरपुर गांव से वन ईयर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके पकड़ा गया। संखेड़ा तहसील के बहादुरपुर गांव में दूध डेयरी के पास हिमांशु भाई के घर पर सुबह करीब 5 बजे एक वन ईयर देखा गया, जिसकी जानकारी बहादुरपुर एनिमल रेस्क्यू टीम को दी गई। तुरंत टीम लीडर सचिन भाई, पंडित लाला भाई और उनकी टीम मौके पर पहुंची और वन ईयर को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। 7 તારીખે સવારે 5 વાગે અહીં હિમાંશુભાઈ છે, બાદરપુરમાં રહેતા હિમાંશુભાઈ, તે અમારે કોન્ટેક્ટ કર્યો ટેલિફોનિક કે ભાઈ સચિનભાઈ અહીંયા વન યર અમારા ઘર પરિસરમાં ઘૂસી ગયું છે અને રાત્રે ઘૂસી ગયું હતું, એટલે કે અંદર રાત્રે નાના નાના છોકરાઓ હતા, ભયભીત હતા ને રાત્રે ઊંઘ પણ નથી આવતી। તો વન યરોની સંખ્યા બાદરપુરમાં ઘણી છે, પણ એવું કહેવાય છે જીવો અને જીવાતો અમારો ધ્યેય છે। આ પણ એક પ્રાકૃતિક સંપદા છે, દરેક જીવ। હવે આ वन ईयरનો અમે સહી સલામત રીતે અમારી ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરીને જંગલ ખાતાને જાણ કરીને નૈસર્ગિક વાતાવરણમાં મુક્ત કરીશું। પણ આવા કંઈ નાના મોટા જીવ તમારા ઘરમાં પરિસરમાં જંગલી હોય તો અમે એને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરીને જંગલ મુક્ત કરીશું, કારણ કે અમારો ધ્યેય છે બીજાને નુકસાન ના પહોંચે અને જીવને નુકસાન ના પહોંચે। ઓકે, ધન્યવાદ, જય હિન્દ।
सनखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप ताडवी की रिपोर्ट। श्री जय मां के तत्वाधान में इस बार 500 श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी और मथुरा वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा सहित 7 दिवसीय यात्रा कराई जा रही है। इस दौरान भोजन और रात्रि विश्राम सहित सभी व्यवस्थाएं संस्था द्वारा कराई जा रही हैं। एवं संस्था द्वारा 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करा चुकी है। संस्था अध्यक्ष चर्चित शास्त्री अभिभाषक ने बताया कि इस बार 400 महिलाएं और 100 पुरुष को शामिल किया गया है। इंदौर से सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कटरा के लिए ट्रेन रवाना होगी। वहां से माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन के बाद 9 तारीख की सुबह मथुरा वृंदावन के लिए रवाना होकर 10 फरवरी को सुबह पहुंचकर वहां गोवर्धन परिक्रमा के बाद आसपास के धर्म स्थलों की भी सड़क मार्ग से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था श्री जय मां द्वारा ये विगत तीसरे वर्ष ये यात्रा ले जा रही है, जिसमें 500 से अधिक श्रद्धालु यहाँ से इंदौर से मां वैष्णो देवी दरबार के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जाएंगे। यह 7 दिवसीय दर्शन यात्रा संस्था द्वारा निःशुल्क की जा रही है। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो युवा आज भटके जा रहा है, जहाँ अपराध के तरफ जा रहा है, तो वो वही युवा एक धर्म के प्रति जागरूक हो, इसके लिए यात्रा ले आई जा रही है। यात्रा में रास्ते भर भोजन की, नाश्ते की सभी व्यवस्था संस्था द्वारा कराई जा रही है। कितने लोगों को यहाँ से 500 से अधिक महिलाएं एवं पुरुष यात्रा में जा रहे हैं। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। सभी यात्री जिनको माता जी का बुलावा आया है, वो सभी यात्री इस धर्म की यात्रा में धर्म का लाभ लेने जा रहे हैं। ये चयनित किसे किए गए आपने जो यात्री ले आ रहे हैं? ये यात्रियों का दिसंबर माह में रजिस्ट्रेशन हमने 10 दिन के लिए खोला था। उस 10 दिन में हमारे पास 500 से अधिक लोगों के रहा है। जो पहले यात्री आए हैं उन सभी यात्रियों का हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन करा गया। हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया गया कि जिनके जो असमर्थ परिवार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराने का। पिछले 2 वर्ष से आप ले जा रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में सर्व ब्राह्मण युवा संगठन पूर्व क्षेत्र द्वारा अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सतनगुरु का नागरिक अभिनंदन वैभव नगर दुर्गा माता मंदिर में आयोजित किया गया तथा मुख्य अतिथि विष्णु प्रसाद शुक्ला, बड़े भैया, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित रमेश मेंदोला, विशेष अतिथि विधायक महेंद्र हणिया तथा इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे, गुरु योगेश मिश्रा सभी कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान में गण मौजूद थे। वहीं लता मंगेशकर के निधन के कारण कार्यक्रम को निरस्त कर शोक सभा की गई। आज जो अपना कार्यक्रम था और लता जी का जो सुना कि एक राष्ट्रीय शोक है, कार्यक्रम रद्द किया। आज हमने आदरणीय गुरुजी सत्यनारायण सत्तन जी का हमने नागरिक अभिनंदन रखा था। उन्हें कवि प्रदीप सम्मान जो मिला है उस उपलक्ष्य में, किंतु 2 दिन में हमारे यहाँ 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। कल हमारे जो सचिव हैं राकेश जोशी जी, उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो हमने कार्यक्रम निरस्त कर दिया था। लेकिन चूँकि राकेश जोशी जी जो सचिव हैं, उनका स्वयं का ये आग्रह था कि इस कार्यक्रम को निरस्त नहीं किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। किंतु आज सुबह फिर एक बड़ी दुखद सूचना हमें मिली कि इंदौर की बेटी और सरस्वती पुत्री थी लता जी, और उनका निधन हुआ। तो जो है पूरा देश इस शोक में व्याप्त हुआ। तो ब्राह्मण समाज जो सर्व ब्राह्मण युवा संगठन पूरी क्षेत्र द्वारा आयोजित ये नागरिक अभिनंदन था, उसी दुख में, उसी शोक। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गुमस्ता नगर नकौड़ा मंदिर में साध्वी शुद्धि प्रसन्न की सानिध्य में ये पूजन सिद्ध चक्र महापूजन किया गया। ये पूजन सबसे ज्यादा चमत्कारी होता है। इस पूजन से शांति मिलती है। पूजन करने से पूरे विश्व में शांति हो जाए। जहां महामारी आ रही हो, सभी को ऐसे में शांति प्राप्त हो, इसके लिए मंगल कार्यक्रम किया गया। मंगल कार्य सुमन सुधीर व सेठिया परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, अभय कटारिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन साध्वी श्री शुद्धि प्रसन्ना श्री जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र महापूजन का आया हुआ है। यह पूजन बहुत दुर्लभ और चमत्कारी होता है। इस पूजन से शांति मिलती है।
इस पूजन के करने से सारे रोगों का, कष्टों का विश्व में नाश होता है। जिस प्रकार की महामारी अभी चल रही है, इस पूजन से उस महामारी में बहुत सारी कमी का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह पूजन मेरी भाभी माँ की नियमित कराया। आज उनका जन्मदिन है। उनका कुछ दिनों पहले स्वर्गवास आकस्मिक हो गया था। वो मात्र 54 वर्ष की थी। इस आयोजन को इसीलिए किया गया है। आपका परिचय? सुधीर सेठिया, गुमास्ता नगर। आगमोद्धारक आनंद सागर जी महाराज साहब के हम समुदाय वर्तनी परम पूज्य अमित अनंत शिशु शुद्धि प्रसन्नाचार्य महाराज साहब की निश्रा में आज सिद्ध चक्र महापूजन बढ़ाया जा रहा है। सिद्ध चक्र महापूजन मतलब एक ऐसा अलौकिक पूजन जिसे सिर्फ मंगल मंगल और मंगल ही होता है। जहाँ ये पूजन होता है वहाँ आनंद और कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से विश्व में शांति हो। जो महामारी आ रही है, जो उपद्रव आ रहे हैं, उसमें सभी को शांति और समाधि की प्राप्ति हो, इस हेतु से यह मंगलकारी अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है। ये बड़ी प्राचीन पूजन है। कहते हैं, शास्त्र के अंदर कहा जाता है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। असमौली विकासखंड के ग्राम पंचायत गरबारा में राशन डीलर मुनीश कुमार हैं, जो गांव से लगभग 5 वर्षों से बाहर रह रहे हैं, नौकरी करते हैं। डीलर का बड़ा भाई राशन कोटा चलाते हैं और ग्रामीणों को दबंगई दिखाने से वो बाज भी नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा पात्र सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चना, नमक, रिफाइंड उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन डीलर द्वारा ग्रामीण से कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा चना, नमक, रिफाइंड नहीं दिया गया। ऐसा कहकर सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पलता लगाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जब जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा गया तो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि हमें एक नाम पर 4 किलो राशन दिया जा रहा है। कुछ का कहना है कि हमें कई माह से राशन भी नहीं दिया गया। इस संबंध में जब जानकारी करने के लिए आपूर्ति निरीक्षक को फोन किया गया तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? आपके गांव का नाम? गरवारा मिला। अच्छा, ये बताओ, आपको जैसे सरकार जो है इस बार चना, नमक, रिफाइंड फ्री वितरण करा रही है और 5 किलो प्रति यूनिट राशन दे रही है, तो क्या ये सब आपको मिलता है? नहीं, कब से नहीं मिलता? एक दफ़ा भी नहीं दिया। तो आपने कभी डीलर से इस संबंध में बात की कि हमें आप क्यों नहीं दे रहे? बोले आपकी बात ले दी हो, लेकिन फिर भी नहीं दिया। क्या नाम है आपका? आपके गांव का नाम क्या है? गरवारा। अच्छा, ये बताओ, आपको जो सरकारी समय दे रही है चना, नमक, रिफाइंड फ्री वितरण करा रही है, तो आपको चना, नमक, रिफाइंड वगैरह मिलता है? नहीं मिलता। कब से नहीं मिलता? 6-7 महीने से आपको नहीं दिया चना, नमक? अच्छा, तो आपको चावल या गेहूँ देता है डीलर? चावल देता है। कितने देता है? एक नाम पर 5 किलो देता है, कम देता है? कम देता है। कितना कम देता है? 4 किलो देता है। क्या नाम है आपका? आपके गांव का नाम? गरवारा। तो आपको राशन मिलता? अभी लोग तो मिलाना है, 6-7 महीने हो गए, अभी कोई राशन मिलाना है। अच्छा, जैसे सरकार जो है चना, नमक, रिफाइंड फ्री वितरण करा रही है, तो आपको कभी मिला? आज जो नहीं मिला, जब घटना शुरू हुआ तब से आज जो नहीं मिला। आज उन्होंने दिया आपको। तो इस संबंध में कभी आपने डीलर से कहा, बोले भी जब सरकार दे तो आप हमें क्यों नहीं दे रही? पूछा? कहते हैं अगले महीने मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, तो ऐसे करके टाल देते। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।